एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 15। इसके 14 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हमारे हायर परचेज सिस्टम के। यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जो हमारे हायर परचेज सिस्टम के अंदर कंसिडर हो सकते हैं। एंड टुडे इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जहां पर हम लोग बनाना सीखेंगे हमारा हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना सीखने वाले हैं यहाँ पर? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसके अंदर चीजें आती है, ये सभी चीजें आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस अकाउंट की हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम लोग हायर परचेजर, हायर वेंडर की बुक्स के अंदर नॉर्मल अकाउंट्स हम लोग क्यों नहीं बना रहे। ध्यान से सुनना, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी स्मॉल होती है। स्मॉल वैल्यू वाले गुड्स यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हायर परचेज सिस्टम पर भी स्मॉल गुड्स को बेचते हैं। स्मॉल गुड्स मतलब किन चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, लाइक साइकिल हो गई, आप लोगों की रेडियो हो गए, फैंस हो गए। ये कम वैल्यू वाले जो गुड्स होते हैं ये भी हायर परचेज सिस्टम पर बेचे जाते हैं, ये भी हायर परचेज बेसिस पर बेचे जाते हैं। इनकी भी डीलिंग हम लोग हायर परचेज सिस्टम पर कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पर हर कस्टमर के लिए अलग से हायर परचेज अकाउंट बनाना कोई ठीक बात नहीं थी, क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। अलग अलग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना हर एक छोटे कस्टमर के लिए ये कोई वहां पर आपकी समझदारी का काम नहीं लग रहा था। इसीलिए वहां पर ऑप्शन ढूंढा गया किस चीज का, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का, जहां पर हम लोग टोटल सेल्स एक साथ दिखा देते हैं। अब आप लोगों के लिए वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखेगा एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये वीडियो एंड ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए इजी रहने वाला है। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मेट को समझना। ट्रस्ट मी, ये फॉर्मेट वैसा ही है जैसा हम लोग हमारे जब सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसी तरीके से ये भी बनेगा, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम जो टर्म्स वहां पर यूज करते थे वो टर्म्स यहाँ पर चेंज हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या आप लोगों को नहीं पता, डेबिट में मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को स्टार्ट करती थी ओपनिंग स्टॉक से। डेबिट में मैं लिखती थी टू ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में मैं लिखती थी बाय क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा ही हम लोग हमारे नॉर्मल वाले फाइनल अकाउंट्स के अंदर, नॉर्मल वाले ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करते थे। वही काम यहां पर करना है। ओपनिंग स्टॉक इधर लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखना है, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। लिखने का तरीका कैसे, यहां पर लिखना है टू स्टॉक विद कस्टमर ऑन हायर परचेज प्राइस। यहां पर हम लोग लिख रहे होंगे कि कस्टमर के पास कितना स्टॉक रखा है ओपनिंग यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर ईयर, कितना स्टॉक कस्टमर के पास रखा है, वो वाला ओपनिंग स्टॉक हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। एंड अमाउंट्स कौन सी यूज होंगी, अमाउंट्स यूज होंगी यहां पर हायर परचेज प्राइस। ओपनिंग स्टॉक समझ आ गया। यहां पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक। बाय साइड में मैं लिखती थी क्लोजिंग स्टॉक, वही चीज यहां पर लिखी है, बाय स्टॉक विद कस्टमर्स एट हायर परचेज प्राइस एट एंड, यानी कि यहां पर मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात समझ आ रही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। लोग इसके अंदर, स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स की जो टर्म्स यहां पर यूज हुई है ये डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ध्यान से इन टर्म्स को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, तो वहां पर आपको समझ आएगा ये सब वही चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं एंड समझ रखी हैं। उसके बाद आप लोगों को एक नई चीज यहां पर क्या सीखनी है, जितना भी गुड्स आप लोग हायर परचेज प्राइस पर सेल करेंगे वो आने वाला है आप लोगों का डेबिट साइड में। कहां आने वाला है, डेबिट साइड में आएगा। क्या चीज, जितना भी गुड्स आप लोग हायर परचेज प्राइस में सेल करेंगे एंड जितना भी कैश आपको कस्टमर से रिसीव होगा वो आने वाला है क्रेडिट साइड में, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। पॉइंट क्लियर हो रहा है? गुड्स जितना भी बिकेगा डेबिट साइड में, जितना भी कैश मिलेगा मुझे वो आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। अब एक बात को ध्यान से समझेंगे, ये जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है इसके अंदर, यानी कि जो मेरा ओपनिंग स्टॉक है ये मेरा हायर परचेज प्राइस पर लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज ऐड होगी, तो मुझे उस प्रॉफिट को निकालना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनाए जाते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो मैंने हर एक चीज की वैल्यू आप लोगों को हायर परचेज प्राइस पर बताई है। ब्रांच अकाउंटिंग वाला चैप्टर भी जब हम लोगों ने किया था, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉक रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि जब भी मुझे किसी चीज में से प्रॉफिट को बाहर निकालना होता है तो उसके लिए मैं टर्म यूज करती हूँ स्टॉक रिजर्व या फिर लोडिंग। तो अब इस ओपनिंग स्टॉक में से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं उसके अपोजिट साइड में निकालूंगी, इसीलिए यहां पर लिखा है बाय स्टॉक रिजर्व। सेम उसी तरीके से अगर इस
क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मुझे प्रॉफिट निकालना है, इससे प्रॉफिट को अलग करना है, तो मैं इसके अपोजिट साइड में करूंगी, इसीलिए यहां पर लिखा है टू स्टॉक रिजर्व। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? उसके बाद कोई भी आप लोगों की रिटर्न्स है वो भी आप लोगों की क्रेडिट साइड में आने वाली है। एंड नेक्स्ट चीज क्या है? इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, वो चीजें भी आप लोगों की क्रेडिट साइड में आने वाली है। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। क्या क्या चीजें थी दोबारा जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, दोनों ही चीजें हायर परचेज प्राइस पर लिखी होंगी। इनसे प्रॉफिट को मुझे अलग करना है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व के नाम से अपोजिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट अपोजिट साइड में स्टॉक रिजर्व के नाम से हम लोग लिख देंगे। जितनी भी सेल्स हुई है डेबिट साइड, जितना भी कैश रिसीव हुआ है क्रेडिट साइड, एंड जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स यहां पर लिखी हुई है वो हम लोग लिखने वाले हैं क्रेडिट साइड में। पॉइंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं? क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू की यहां पर बात हो रही है, क्लोजिंग इंस्टॉलमेंट ड्यू मेरी क्रेडिट साइड के अंदर आती है। दैट्स इट, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में डिफरेंस आता है अगर आप लोगों का, तो ये होगा आपका प्रॉफिट, एंड क्रेडिट साइड में आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर आती है तो ये होगा आप लोगों का लॉस। दैट्स इट, यहां पर आप लोगों को हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट भी अच्छे से इजीली बनाना आ गया है। अब बात कहां आती है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं। वहां पर क्वेश्चन में चीजें किस तरीके से मेरे सामने आने वाली है, यहां पर आकर के हम लोग अटक जाते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, स्टार मार्क करके जरूर लिखना, नहीं तो एग्जाम से पहले जब रिवीजन करने बैठोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा ये नई चीज यहां पर क्या गई। मैंने आपको जो भी पूरा फॉर्मेट समझाया है इसमें से अगर कोई एक भी चीज मिसिंग है तो वहां पर आप लोगों को एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। कब बनाना है ये अकाउंट? अगर इस फॉर्मेट में से कोई एक भी चीज आप लोगों की मिसिंग है, वहां पर मैं बनाऊंगी हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। वो अकाउंट कैसे बनाना है? इसी तरीके से बनने वाला है, इजी है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन में आप लोगों को अब रीड करवाती हूँ, आप लोगों ने स्क्रीन पर ध्यान से देखना है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें गिवन नहीं है। हर एक बात का ध्यान आप लोगों ने रखना है, क्योंकि मुझे इसमें से सबसे पहली चीज क्या आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या मुझे सब चीज गिवन है या कुछ मिसिंग है। गिवन है तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, कुछ भी मिसिंग है तो मुझे बनाना पड़ेगा हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन ने बोला है मॉडर्न लिमिटेड सेल्स गुड्स ऑन हायर परचेज सिस्टम एट कॉस्ट प्लस 25%। ये जो हमारा मॉडर्न लिमिटेड है ये अपने गुड्स को कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके दे रहा है, यानी कि यहां से मुझे समझ आए स्टॉक रिजर्व वाला एलिमेंट मुझे यहां पर गिवन है। आगे समझते हैं, कुछ पर्टिकुलर्स आप लोगों को गिवन है यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट के, वो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले अप्रैल 1 यानी कि मुझे ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उसके बाद 31 मार्च यानी कि मुझे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो अगर मैं जल्दी से माइंड के अंदर सोचूं, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया, स्टॉक रिजर्व आ गया, अब मुझे देखना है क्या मुझे सेल्स गिवन है, क्या कितना कैश रिसीव हुआ है, ये सब चीजें गिवन है। जल्दी से यहां पर देखते हैं। उसके बाद यहां पर क्या बोला, सेल्स ये रही, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस, यानी कि सेल्स भी मुझे यहां पर गिवन है। उसके बाद कैश रिसीव्ड भी मुझे यहां पर गिवन है, एंड यहां पर मुझे रिटर्न्स भी गिवन है। रिसीव्ड बैक मतलब रिटर्न्स आ गई हैं उसके पास, ये भी चीज गिवन है। क्या आप लोगों का माइंड भी वही जा रहा है जहां पर मेरा माइंड जा रहा है? जब मैं फॉर्मेट पढ़ रही थी वहां पर इंस्टॉलमेंट ड्यू की बात थी, एंड इसने यहां पर इंस्टॉलमेंट ड्यू मुझे नहीं दी, एंड अगर नहीं दी तो यहां पर मेरा काम बढ़ गया। कौन सा काम बढ़ गया? अब मुझे यहां पर बनाना पड़ेगा हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। किस तरीके से मैंने चीजों को आइडेंटिफाई किया, आपको समझ आया? मैंने हर एक चीज को अपने फॉर्मेट में फिट करके देखा। अच्छा, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया, सेल्स आ गई, कैश रिसीव आ गया, स्टॉक रिजर्व दोनों लिख दिए। इंस्टॉलमेंट ड्यू की जगह रह गई है, इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं दी है, वो मुझे खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या करना है, अभी आपको बताया था। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को बनाना होता है हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना होता है? हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। पॉइंट क्लियर है? स्टार्ट करेंगे यहां पर हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट को बनाना। कैसे बनाना है, बिल्कुल नहीं घबराना, जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया है कुछ कुछ वैसे ही बनने वाला है। चीजें ध्यान से समझोगे, इजी ही लगेंगी, सिंपल ही लगेंगी। वीडियो पॉज कर दो, नोटबुक पेन ले आओ, फॉर्मेट रेडी करो,
एंड मेरे साथ साथ क्वेश्चन करना स्टार्ट करो ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम में आने वाला है। अब यहाँ पर मैं हर एक चीज भूल जाऊंगी, मुझे बस माइंड में रखना है कि यहाँ पर बस मैं अपना कोई एक अकाउंट बना रही हूँ एंड क्वेश्चन में मुझे कुछ ऐसी चीजें गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कुछ इस तरीके की चीजें मुझे गिवन है। जैसे मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया वैसे ही मैं इसको यहाँ पर फ्रेम करना स्टार्ट कर दूंगी। तो कैसे फ्रेम करते थे? ओपनिंग बैलेंस इधर आता था, क्लोजिंग बैलेंस इधर आता था। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस को लिखना स्टार्ट करती हूँ। ट्रांजेक्शन स्टार्ट होती है 2022 के 1 अप्रैल को। कब स्टार्ट हो रही है? 1 अप्रैल को। ओपनिंग स्टॉक को किस तरीके से लिखना था? टू हायर परचेज स्टॉक। कैसे लिखते थे हम लोग? टू हायर परचेज स्टॉक। पॉइंट क्लियर है? यहां पर बस मेरी टर्म्स, मेरे स्टेटमेंट्स अलग रहने वाले, चीजों को शो करने के, लेकिन चीजें मेरी वो ही वाली आने वाली हैं जो चीजें मैंने ऑलरेडी मेरे कॉन्सेप्ट्स की सीख रखी है। अब मैंने यहाँ पर ये तो नोट डाउन कर लिया, टू हायर परचेज स्टॉक अकाउंट हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पर मैं मेरी अमाउंट को कौन से प्राइस पर लिखने वाली हूँ? क्या कैश प्राइस यूज होने वाला है या फिर मेरा हायर परचेज प्राइस यूज होने वाला है? तो यहां पर मैं अपनी वैल्यू को लिखती हूं हायर परचेज प्राइस पर। क्यों? ताकि मैं अपने स्टॉक रिजर्व को अलग कर सकूं। ध्यान से सुना। अब यहां पर ओपनिंग स्टॉक की मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू गिवन है? क्वेश्चन ने कहा आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक है 40,000 रुपीज का। मैं इस ओपनिंग स्टॉक को लिखने वाली हूं। साथ के साथ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू देख करके चलते हैं ताकि मुझे वापस घूमकर यहां पर ना आना पड़े। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 70,000 रुपीज। अब सबसे पहले मैं इस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को पुट करने वाली हूं विच इज 40,000 रुपीज। ये मैंने यहाँ पर 40,000 फिल कर दिया। ओपनिंग स्टॉक मेरा यहाँ पर फिल हो चुका है, सेट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक भी मैं हैंड टू हैंड लिख लेती हूँ। 2023 डेट विल बी 31 मार्च एंड कैसे लिखने वाले हैं? बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। कैसे लिखने वाले हैं? बाय हायर परचेज स्टॉक अकाउंट। दिस विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। इतनी बात क्लियर है? सिंपल सी चीज है। अमाउंट क्या थी यहाँ पर मेरी? 70,000 रुपीज। अब उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था? ओपनिंग स्टॉक आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सेल्स मुझे कहां पर लिखनी है? डेबिट साइड। हर एक चीज माइंड के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही लेकर के चलना। हर एक चीज ट्रेडिंग अकाउंट जैसी ही इसके अंदर आने वाली है। सिर्फ यहां पर कुछ चीजें छोड़नी है। क्या चीजें छोड़नी है? लाइक मुझे यहां पर इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं दिया तो मैं जब टोटलिंग करूंगी, मैं जब बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी तो वहां पर मेरी बैलेंसिंग फिगर को इंस्टॉलमेंट ड्यू बोला जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर मुझे स्टॉक रिजर्व अलग नहीं करना होता। स्टॉक रिजर्व मैं सिर्फ मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर करती हूँ। अब यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया। अब दो चीजें मुझे यहाँ पर लिखनी है, जितनी सेल्स हुई है डेबिट साइड एंड जितना कैश रिसीव हुआ है क्रेडिट साइड। फॉर्मेट कौन सा यूज कर रही हूँ? वो ही मेरा सिंपल हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मेट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे किस तरीके से लिखना है? टू गुड्स सोल्ड। किस तरीके से लिखना है? टू गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस। पॉइंट क्लियर है? अब डेट क्या रहने वाली है? 2023 31 मार्च। ये सभी चीजें क्वेश्चन के अंदर एज इट इज गिवन है। अमाउंट में देख करके आती हूँ कि क्वेश्चन ने मुझे इसकी अमाउंट क्या दी थी। यहां पर मैं आपको रिकॉल भी कराती हूँ, ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के आखिर की ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी। सेल्स हुई है मेरी यहाँ पर 2,60,000 की। कितने की सेल्स हुई है? 2,60,000 की। इस अमाउंट को जल्दी से यहां पर कर देते हैं फिल। 2,60,000 फिल हो गया। अब मुझे लिखना है कैश रिसीव। ध्यान से मेरे साथ साथ अपने फॉर्मेट को रिवाइज करते चलना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, कैश रिसीव। चीजें याद हो रही है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एंड कैश रिसीव। सेल्स तक मेरा काम हो गया। अब मैं लिखने वाली हूं कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड की अमाउंट क्या है? मैं जा रही हूं मेरे क्वेश्चन के अंदर एंड क्वेश्चन ने बोला यहां पर आप लोगों का कैश रिसीव है 2,20,000 रुपीज। अब इसको मुझे अकाउंट के अंदर कैसे लिखना है? ध्यान से समझेंगे। मैं यहां पर लिख रही हूं बाय बैंक अकाउंट। कैसे लिख रही हूं? बाय बैंक अकाउंट। 2,20,000 रुपीज मेरी अमाउंट है एंड इसके ब्रैकेट में लिख रही हूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। क्या लिख रही हूं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। पॉइंट क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लिखना है। सिंपल एंड इजी है, बस फॉर्मेट आप लोगों को पता होना चाहिए। डेट फिल करते हैं। डेट क्या रहने वाली है? 2023 31 मार्च। अब उसके बाद क्वेश्चन ने
मुझे जो जो चीजें दी थी मैंने हर एक चीज यहां से उठा ली है। कैसे उठाई ध्यान समझना। क्या मैं इस अमाउंट को उठा चुकी हूँ? यस। क्या मैं इस अमाउंट को उठा चुकी हूँ? यस। क्या मैं ये पॉइंट नंबर 1 वाली अमाउंट उठा चुकी हूँ? यस। सेकेंड पॉइंट को भी उठा चुकी हूँ। थर्ड पॉइंट मेरा रहता है, थर्ड पॉइंट कैसे रहता है? गुड्स रिसीव्ड बैक ऑन डिफॉल्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू 6000 वैल्यूड एट 1800 रुपीज। ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा, जब भी कोई चीज मिसिंग है वहां पर मुझे बनाना पड़ता है हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट। वहां पर मैं आपको क्या सिखा रही हूं, जो मेरा मेमोरेंडम अकाउंट बनता है वो बनता है हायर परचेज प्राइस पर, एंड जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो बनता है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर कैसे? वैल्यूज तो मैं यही यूज करने वाली हूं। कॉस्ट प्राइस पर लाने के लिए मैं उसमें से स्टॉक रिजर्व को अलग कर लेती हूं। क्या करती हूं? स्टॉक रिजर्व को अलग कर लेती हूं। अब क्योंकि ये मेरा क्या बन रहा है, हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट, तो क्या मुझे यहाँ पर जरूरत है स्टॉक रिजर्व को अलग करने की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो मुझे हायर परचेज प्राइस पर ही बनाना है। अब बारी है ये यहां से अमाउंट को उठाने की। गुड्स रिसीव्ड बैक ऑन डिफॉल्ट, आप लोगों का बेचा हुआ सामान वापिस आ गया। वापिस आ गया तो मैं किस साइड लिखूंगी? पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करनी है। सेल्स करती थी तो डेबिट साइड लिखती थी, उसकी रिटर्न आ रही है तो कहां लिखूंगी? क्रेडिट साइड। एक पजल मेरी सॉल्व हो चुकी है, गुड्स रिटर्न हो रहा है तो लिखना है क्रेडिट साइड। अब दूसरी पजल ये है कि मुझे अमाउंट कौन सी यूज करनी है, क्या 6000 यूज करूं या 1800? 1800 आपका कॉस्ट प्राइस है, 6000 आपका हायर परचेज प्राइस है। आप खुद ही आंसर करेंगे मुझे कौन सी अमाउंट उठानी चाहिए, 6000 वाली उठाऊं या फिर 1800 वाली अमाउंट को उठाऊं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा आंसर तो होने वाले भाई हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट हायर परचेज प्राइस पर बनता है, तो इट इज ऑब्वियस कि मुझे यहां से 6000 को उठाना पड़ेगा क्योंकि दिस इज माय हायर परचेज प्राइस। तो मैं 6000 को ही अपने फॉर्मेट के अंदर यहां पर फिल करने वाली हूं। एंड इसको लिखना कैसे है? अगेन 31 मार्च यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स रिटर्न एट हायर परचेज प्राइस। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मैंने मेरे क्वेश्चन से हर एक चीज उठा करके अपने इस फॉर्मेट के अंदर फिल कर लिया। आई होप आप लोगों को हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बनाना आ रहा होगा, एंड ये डाउट भी अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों मैं यहां स्टॉक रिजर्व को अलग नहीं कर रही हूं, क्योंकि मेमोरेंडम अकाउंट मेरा हायर परचेज प्राइस पर बनता है, इसीलिए मैं प्रॉफिट अलग से नहीं छाट रही हूं। अब क्या रहता है फिर? सब कुछ तो मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं रहता, अकाउंट की टोटलिंग एंड बैलेंसिंग कर लो। एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी उसको किस नाम से लिखेंगे? जो मिसिंग फिगर हम लोग ढूंढने आए थे। कौन सी मिसिंग फिगर हम लोग यहाँ पर ढूंढने आए थे? इंस्टॉलमेंट ड्यू की। चलो फिर जल्दी से यहाँ पर टोटलिंग करते हैं। टोटल आ रहा है यहाँ पर 3 लाख रुपीस। क्या टोटल आ रहा है? क्या आप लोगों का भी 3 लाख आ रहा है? योर आंसर शुड बी यस। मैंने दोनों साइड यहाँ पर 3 लाख को लिख दिया। अब उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 4000 रुपीज। बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? 4000 रुपीज। इसको मैं लिखने वाली हूं बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू। कैसे लिखने वाली हूं? बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इतना बड़ा करके इसलिए लिखा है, आपको ध्यान से समझ आ जाए भाई ये अकाउंट क्यों बना दिया। ये अकाउंट बनाया मैंने बैलेंसिंग फिगर को निकालने के लिए। अगेन डेट विल बी 31 मार्च। आपके क्वेश्चन की 50% पजल मैंने करवा दी है यहाँ पर सॉल्व। मैंने यहाँ पर हायर परचेज मेमोरेंडम अकाउंट बना लिया। क्यों बनाया ये मेमोरेंडम अकाउंट? कोई भी कहीं पर भी पूछ ले तो आपने कहना है भाई ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद है? याद है तो उसमें कोई भी चीज नहीं मिल रही, जाकर अपना मेमोरेंडम अकाउंट बना लो हायर परचेज प्राइस पर। मैं आपको यहाँ पर लिखकर भी देती हूँ, ये आपका हायर परचेज प्राइस पर बनता है, एंड वहां से आप लोगों की वो मिसिंग फिगर निकल जाएगी जिसकी हेल्प से आप लोग आपका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बना पाएंगे। अब फिर आप लोगों ने मेमोरेंडम अकाउंट अगर बना ही लिया है तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट भी बना ले। कौन सा अकाउंट बनाने जा रहे हैं? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वही मेरी कहानी स्टार्ट होती है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, कैश रिसीव, गुड्स रिटर्न, एंड जो भी आपका स्टॉक रिजर्व है अपोजिट साइड। अब इसमें मुझे स्टॉक रिजर्व अलग करना है क्योंकि हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट मेरा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। अब बारी है यहाँ पर मुझे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को फिल करना है। सबसे पहले तो लिखना है मुझे ओपनिंग स्टॉक, तो मैंने 2022 1 अप्रैल लिख दिया। अब बारी है यहाँ पर मुझे क्या स्टेटमेंट्स को यूज करना है ताकि मैं इसी मेथड के हिसाब से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना पाऊं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक विद कस्टमर्स। अब यहाँ पर आप
आप लोगों की मर्जी है, चाहे आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे, चाहे आप लोग जो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है एज इट इज आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। जैसे स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस 40,000 रुपीज, मैं आपको जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे ही लिखवाने वाली हूं। कैसे लिखेंगे फिर यहाँ पर, टू स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस, अमाउंट क्या है 40,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं। अब उसके बाद क्या आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो मैं यहां पर क्या करने वाली हूं, यहां पर मैं लिख रही हूं 2023 31 मार्च। किस तरीके से लिखेंगे, बाय स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज। किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन ने आपको एज इट इज बोला है बाय स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस एंड अमाउंट विल बी 70,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये खुद आपको बोल के बता रहा है कि ये हायर परचेज प्राइस पर है। किस पर है, हायर परचेज प्राइस पर, यानी कि प्रॉफिट्स आप लोगों को खुद से अलग करने हैं। एंड जब भी प्रॉफिट्स अलग करने होते हैं तो मैं किस नाम से करती हूँ, स्टॉक रिजर्व के नाम से किया जाता है। एंड स्टॉक रिजर्व के नाम से किया जाता है प्लस अपोजिट साइड में किया जाता है। अगर मैं इससे मेरा प्रॉफिट अलग करना चाहती हूं तो मैं क्रेडिट साइड में करूंगी, एंड मैं इससे अपना प्रॉफिट अलग करना चाहती हूं तो मैं डेबिट साइड में करूंगी। अब सबसे पहले तो मैं यहां पर आप लोगों को इसका प्रॉफिट अलग करना सिखा रही हूं। प्रॉफिट कैसे अलग करेंगे, डेट लिखेंगे यहां पर 2022 1 अप्रैल एंड यहां पर लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ वर्किंग नोट के अंदर, वहां पर मैं आप लोगों को सिखाती हूं कि इस 40,000 से प्रॉफिट को कैसे अलग करना है। चलते हैं फिर सीखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं यहां से एक बार देखकर चलती हूं कि प्रॉफिट की परसेंटेज एक्चुअल में कितनी है। तो परसेंटेज कितनी है, 25%, यानी कि 40,000 में से 25% ऑन कॉस्ट प्राइस है। ये हमारे पास जो परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस पर है, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो गिवन ही नहीं है, प्राइस तो मुझे हायर परचेज प्राइस है। तो मैं बताती हूं इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स के अंदर कैसे आप लोगों को करना होता है। यहां पर मैं आप लोगों को सिखा रही हूं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना। किस तरीके से करते हैं, पहले मुझे बताओ अमाउंट क्या लेनी है। अमाउंट लेनी है 40,000 रुपीज। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, 25। यहां पर 25 लिख देते हैं। अब ये जो 25 है ना, ये आपका ऑन कॉस्ट प्राइस है। क्या आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, नहीं, मुझे तो हायर प्राइस गिवन है। तो जब भी हायर प्राइस आप लोगों का गिवन होता है तो वहां पर आप 100 प्लस रेट कर देते हैं। तो 100 प्लस 25 विल बी 125, इसीलिए आपका क्या बना, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। अब सिंपल सी चीज है, इसको कैलकुलेट कर लो, आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहां पर निकल करके आ जाएगा। इट विल बी 8,000 रुपीज। क्या अमाउंट रहने वाली है यहाँ पर आप लोगों की, 8,000 रुपीज। बस मैं इसको जाकर के वहां पर अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फिल कर दूंगी। यहां पर मैंने लिख दिया 8,000 रुपीज। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब क्या करना है भाई, अब मुझे इसमें से स्टॉक रिजर्व निकालना है। स्टॉक रिजर्व इसमें से कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख लेते हैं 2023 31 मार्च एंड कैसे लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व। कैसे लिखेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व एंड यहां पर मैं लिख रही हूं क्लोजिंग स्टॉक का। अब इसकी भी अमाउंट आप लोग मेरे साथ चलना एंड कैलकुलेट करते हैं। 70,000 में से किस तरीके से मैं मेरे स्टॉक रिजर्व को अलग करूंगी। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की वैल्यू को निकाल रही हूँ। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 1, दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 2। कौन से अमाउंट से निकालना है, 70,000 में से। परसेंटेज इज 25, डिवाइड करेंगे 125 से। अमाउंट कैलकुलेट करो और जल्दी जल्दी बताओ। इट विल बी 14,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 14,000 रुपीज। कुछ नहीं करना, जाके फॉर्मेट में 14,000 लिख के आना है, काम हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। यहां पर नोट डाउन कर दिया मैंने 14,000 रुपीज। अब क्या इसके अंदर और कुछ डिफिकल्ट बचता है, बिल्कुल नहीं। सेल्स लिख दो, यहाँ पर सेल्स कितनी है, सेल्स है मेरी 2,60,000 की, मैंने यहाँ पर लिख दिया 2,60,000। ईयर विल बी 2023, डेट विल बी 31 मार्च। 2 गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस। 2 गुड्स, यहां पर ऑन नहीं सोल्ड लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज प्राइस एंड अमाउंट इज 2,60,000 रुपीज। उसके बाद क्रेडिट साइड में मुझे लिखना है कैश कितना रिसीव हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2023 31 मार्च। अमाउंट इज 2,20,000, मैंने अमाउंट फिल कर दी 2,20,000 एंड यहाँ पर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर मुझे क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, इसीलिए 2,20,000 को मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं मेरा मेमोरेंडम अकाउंट बनाने क्यों गई थी, क्योंकि मुझे वहां से निकालनी थी इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्या
मैं वो यहाँ पर नहीं लिखूंगी, बिल्कुल लिखना जरूरी है। एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू किस साइड लिखी जाती है? क्रेडिट साइड पर। बस तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर लिख देंगे बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय इंस्टॉलमेंट ड्यू। अमाउंट क्या थी इंस्टॉलमेंट की? 4000 रुपीज। एंड डेट अगेन यहाँ पर फिल कर देते हैं 31 मार्च। कहां से आया था ये 4000? भूल गए क्या? हम लोगों ने मेमोरेंडम अकाउंट बनाया था और ये मैंने निकाली थी 4000 की बैलेंसिंग फिगर, जिसको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों के आखिरी दो काम रहने वाले हैं। क्या आप लोगों को याद नहीं है क्वेश्चन ने मुझे सेल्स रिटर्न भी दी थी? सेल्स रिटर्न किधर लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय गुड्स रिटर्न अकाउंट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अब आप लोग कौन सी अमाउंट यूज करेंगे? मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन के पास ले जाकर के पूछा था, वहां पर मुझे दो वैल्यूज गिवन है, एक 6000 एंड एक 1800। 6000 मेरा हायर परचेज प्राइस है एंड 1800 मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो वहीं पर आपको माइंड लगाना है, भाई मैं बना रही हूं ट्रेडिंग अकाउंट, जो बनता है कॉस्ट प्राइस पर। तो इस 6000 को मारो गोली, सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस मैं यहां से उठा लेती हूँ 1800 रुपीज। इसीलिए मैं यहां पर अमाउंट को फिल कर रही हूँ 1800 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं? अब आखिरी काम आप लोगों का क्या बचता है, ध्यान से समझना। देखो, ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट एड था, स्टॉक रिजर्व कह के निकाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मेरा प्रॉफिट एड था, उसमें से भी मैंने निकाल लिया। उसके बाद मुझे बताओ, क्या यहाँ पर कैश रिसीव हुआ प्रॉफिट एड है? हो या ना हो हमें मतलब नहीं है। इंस्टॉलमेंट ड्यू में प्रॉफिट एड है? नहीं है। गुड्स रिटर्न हुए, क्या इसमें प्रॉफिट एड है? नहीं। सेल्स तो हायर परचेज प्राइस पर हुई है या फिर नहीं? सेल्स मेरी हायर परचेज प्राइस पर हुई है, यानी कि मुझे इसका भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। किसका? मैंने जो सेल्स की है इसमें से भी मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है ध्यान से समझेंगे। यहां पर मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व ऑन सेल्स। बाय स्टॉक रिजर्व ऑन सेल्स वर्किंग नोट में चलेंगे, वहां पर मैं आप लोगों को सिखाती हूँ किस तरीके से निकालना है। अमाउंट है आप लोगों की 2,60,000 रुपीज। क्या अमाउंट है? 2,60,000 रुपीज। इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, इट विल बी 52,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? 52,000 रुपीज। इसको जाकर के फिल कर दो। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 52,000 रुपीज। एंड इसी के साथ यहाँ पर आप लोगों का काम खत्म हो गया है। अब मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, जस्ट अकाउंट की टोटलिंग एंड अकाउंट की बैलेंसिंग करनी है। जल्दी से मुझे दोनों साइड का टोटल लगा के बता दो कि दोनों साइड में से कौन सी साइड का टोटल बढ़ा है। मेरा तो क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा रहा है, विच इज 355,800। क्या टोटल आ रहा है? 355,800। इस टोटल को मैं दोनों ही साइड में लिखने वाली हूँ। अब कैलकुलेट करनी है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आ रही है मेरी 41800 एंड जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर है उसको मैं ट्रांसफर करूंगी बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहां ट्रांसफर करते हैं? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। इसी के साथ यहां पर आप लोगों ने आपका हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इजी सा कॉन्सेप्ट था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, कैश रिसीव्ड, इसका प्रॉफिट यानी कि इसका स्टॉक रिजर्व इस साइड, इसका स्टॉक रिजर्व उठाकर इस साइड लिख दो। उसके बाद कुछ भी रिटर्न हो रहा है इस साइड लिखना है एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू भी इसी साइड लिखनी है। इसी के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना आ चुका है। इसके अलावा आपको यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा इजी था आप लोगों का कॉन्सेप्ट था। आई होप ये क्वेश्चन करना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट रहता है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी बड़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप लोग इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके 14 पार्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, चैप्टर को सीक्वेंस से कंप्लीट नहीं किया है, तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। वहां पर जाकर लिंक को टैप करके आप इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ, समझ आया या फिर नहीं, आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।